क्षेत्र, नैमिषारण्य क्षेत्र, जहां सूत जी महाराज की मध्य सौनकादिक 88,000 ऋषि विराजमान है। आज सूत जी महाराज से सौनकादिक 88,000 ऋषियों ने ऋषियों के बारे में श्रवण किया और ऋषि कहने लगे कि हे सूत जी महाराज, आप इतिहास के जानकार हो, पुराणों के ज्ञाता, इसलिए आज आपसे कुछ पूछने का मन होता है। सूत जी महाराज कहते हैं, पूछिए, क्या पूछना चाहते हो? तो ऋषि कहने लगे कि महाराज, आज आपसे एक नहीं, दो नहीं, चार नहीं, पूरे 6 प्रश्न पूछना चाहते हैं। पहला प्रश्न तो हमारा ये है कि मानव के लिए परम धर्म क्या है? सुबह जल्दी उठना, पूजा पाठ करना, दान पुण्य करना, आखिर धर्म किसको कहते हैं? धर्म की परिभाषा क्या है? सबसे ऊंचा धर्म कौन सा? दूसरा प्रश्न यह है कि मंदिर में हम पूजा करने जाते हैं तो बहुत सारे देवी देवता होते हैं। कोई कहता है कि शंकर भगवान बड़े हैं, कोई कहता है कि भैरू बाबा बड़े हैं, कोई बोलता है कि हनुमान जी महाराज बड़े हैं, कोई कहता है कि दुर्गा माँ सबसे बड़ी है। और इस कलयुग में तो कोई ना कोई देवी देवता प्रकट होता रहता है। तो इतने सारे देवी देवता हैं, तो इनमें से श्रेष्ठ देवता कौन है जिनकी हम पूजा करें, जिनके प्रति विश्वास करें? और तीसरा प्रश्न यह है कि वेद में परमात्मा का नाम है अजन्मा, जो कभी जन्म नहीं लेते। जब परमात्मा को अजन्मा कहा है, जो कभी जन्म नहीं लेते, तो देवकी वसुदेव जिनके पुत्र कृष्ण कैसे हुए, दशरथ जिनके पुत्र राम कैसे? चौथा प्रश्न यह है कि परमात्मा के कितने अवतार हुए? कोई कहता है कि 10 अवतार हुए, कोई कहता है 20 अवतार, और कोई बोलता है हरि अनंत हरि कथा अनंता के सुनई बहु विधि सब शांता। कोई बताता है कि भगवान के तो बहुत सारे अवतार हैं। प्रामाणिक रूप से भगवान ने कितने अवतार लिए ये कोई नहीं जानता। कृपा करके हमें बताइए। पांचवा प्रश्न ये है कि वक्ता वो श्रेष्ठ नहीं जो छोटी बात को बड़ी बना करके बोले। वक्ता श्रेष्ठ वही है जो बड़ी से बड़ी बात को छोटी बना करके सागर को गागर में भर के कह दे, उसे ही वक्ता कहते हैं। छठा प्रश्न ये है सूत जी महाराज कि भगवान जब अपनी लीला को संपन्न करने के लिए आए, श्री कृष्ण भगवान ने जब अवतार लिया और मेरे गोविंद कहने लगे कि हम पृथ्वी के भार को उतारे, स्वयं गीता जी में भगवान कहते हैं क्या, धर्म संस्थापनार्ताय संभवामि युगे युगे। गीता जी में कहते हैं कि मैं धर्म की स्थापना के लिए युग युग में अवतार लेता हूं।
यदि हम प्रभु की बात पे विश्वास करें तो जब भगवान अपने धाम को चले गए तो ये धर्म जो है ये तो अकेला पड़ गया। फिर ये धर्म किसकी शरण में गया? तो यहां सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले मैं उन सुखदेव जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं जो 12 वर्ष तक अपने माता के गर्भ में निवास किया। ऐसे विचित्र संत है सुखदेव जी महाराज जो गोलोक धाम में श्री राधा रानी की गोद में क्रीड़ा। श्री राधा रानी ने सुखदेव जी महाराज से कहा कि जाओ मृत्यलोक में जाकर के और जन जन में इस भागवत धर्म का प्रचार करो। तो सुखदेव जी महाराज बोले कि मैया मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं मृतलोक में गया तो 2-4 माला जो मैं आपकी जपता हूं, थोड़ा बहुत जो भजन करता हूं, वो जाते ही सब छूट गए। क्योंकि व्यक्ति संसार में आने के बाद वो संसार की माया में इतना फंस जाता है कि वो भगवान का नाम नहीं ले, वो भगवान का भजन नहीं कर पाता। राधा रानी कहने लगी कि बेटा तुम जाओ, तुम पर भगवान की माया का कोई असर नहीं। आज वही सुखदेव जी महाराज जो है भक्तों कैलाश पर्वत के समीप एक वृक्ष में सोए पक्षिणी के गर्भ से एक अंडे के रूप में जन्म लेते। कैलाश पर्वत पर तो रहते हैं भगवान शिव जी और पार्वती। शंकर भगवान की संत है जिनका नाम है नारद जी महाराज। ये नारद जी महाराज जो है बड़े अच्छे संत हैं। नारद है देवो इति नारद है। नारद जी महाराज का जिसने दर्शन कर लिया तो समझो उसे परमात्मा के दर्शन। और जानते कुछ लोग नारद जी का अर्थ क्या निकालते हैं? नारद, जिसकी कभी कोई बात रद्द नहीं हो उसे बोलते हैं नारद। जिस घर में लड़ाई झगड़ा रोज होता है, अगर नारद जी वहां चले जाते हैं तो कभी लड़ाई झगड़ा नहीं। और जिस घर में भक्तों लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा, अगर नारद जी वहां चले जाए ना तो रोज लड़ाई झगड़ा शुरू। आज भक्तों हमारे नारद जी महाराज के मन में एक विचार आया कि मैं भगवान नारायण और लक्ष्मी जी में तो झगड़ा करा दिया, ब्रह्मा जी और उनकी पत्नी के साथ भी झगड़ा करा दिया, लेकिन भगवान शिव जी और पार्वती जी में झगड़ा। आज मैं कुछ ऐसा नाटक करो कि जिससे भगवान शिव और पार्वती जी में भी झगड़ा। अवधो देव ऋषि नारद जी महाराज जो है चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। देव ऋषि नारद जी महाराज अपनी वीणा को बजाते हुए और नारायण 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 का उच्चारण करते हुए और चल दिए कैलाश पर्वत की ओर। बोले नारायण भगवान की जय हो। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण।
नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण वो श्रीमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण हो भिलनी के बेर सुदामा के तंदुल भिलनी के बेरे सुदामा के तंदुले रुच रुच भोग लगाया वण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 हो लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 हो भजमन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 गज और ग्राह लड़े जल भीतर गज और ग्राह लड़े जल भीतर हो लड़त लड़त गज हारायण रामा लड़ते लड़ते गजरारायण हो भजवन नारायण 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 श्रीमन श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ श्रीमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 ओ ब्रजमन नारायण 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 ओ लक्ष्मी नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 बोले नारायण भगवान की। जय हो। तो इस प्रकार आज देव ऋषि नारद जी महाराज हमारे नारायण नारायण करते हुए माताओं कैलाश पर्वत पे पहुंच जाते हैं। कैलाश पर्वत पे गए तो माता पार्वती जी को प्रणाम किया। तो माता पार्वती जी कहने लगी कि आओ देव ऋषि नारद, आज तो बहुत दिनों के बाद आए हो। नारद जी आजकल तुम कहाँ रहते हो? आजकल तो तुम आते ही नहीं। तो देव ऋषि नारद जी बोले कि मैया आजकल मैंने ज्यादा आना जाना बंद कर रखा।